सोचिए, अगर एक फैसला किसी पूरे राज्य की किस्मत बदल दे। अगर एक कंपनी अगले 10 साल में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करके बंदरगाह, फैक्ट्रियां, टेक पार्क और ग्रीन एनर्जी प्लांट खड़े कर दे, तो उस राज्य का भविष्य कैसा होगा। और ये कहानी अभी अभी शुरू हुई है। अडानी ग्रुप ने आंध्र प्रदेश में पूरा 1 लाख करोड़ रुपए निवेश करने का बड़ा ऐलान कर दिया है। ये इंडिया के आने वाले दशक ये सबसे बड़ा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहला रहा है। अब सवाल ये है कि इस पैसे से बनेगा क्या, लाखों लोगों को कैसे फायदा होगा और इंडिया की इकोनॉमी पर इसका क्या असर पड़ेगा। चलिए शुरू से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोर्ट्स की। अडानी ग्रुप पहले से ही भारत का सबसे बड़ा पोर्ट ऑपरेटर है और अब आंध्र प्रदेश में कई बड़े पोर्ट्स प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे। विशाखापट्टनम यानी वाइजैक पोर्ट का मेगा एक्सपेंशन होगा, नई कार्गो हैंडलिंग फैसिलिटीज आएगी, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बनेंगे और भारत से इंटरनेशनल शिपिंग कनेक्टिविटी और भी मजबूत होगी। इसका मतलब सप्लाई चेन तेज होगी, साउथ इंडिया की ट्रेड कॉस्ट कम होगी और आंध्र इंडिया के लॉजिस्टिक कैपिटल के रूप में उभर सकता है। आज जो काम 10 से 15 दिन लेता है वो अगले कुछ सालों में 4 से 5 दिन में हो जाएगा। अब आते हैं इस निवेश के सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक पर, वाइजैक टेक पार्क। अडानी ग्रुप यहाँ 15 अरब अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 1,25,00,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा। ये सिर्फ एक टेक पार्क नहीं है बल्कि एक डिजिटल इकोनॉमी सिटी बनने वाला है। इसमें हाई एंड डेटा सेंटर्स होंगे, एआई और रोबोटिक्स कंपनियों के ऑफिस होंगे, ग्लोबल वर्क स्पेस होंगे, 5G और 20x7 पावर जैसी स्मार्ट सिटीज सुविधाएं होंगी। यानी वाइजैक अब सिर्फ एक बंदरगाह नहीं, शहर नहीं रहेगा, ये दक्षिण भारत का अगला सबसे बड़ा टेक हब बन सकता है। अब बात करते हैं ग्रीन एनर्जी की। अडानी ग्रुप रिन्यूएबल एनर्जी में दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर्स में से एक है और अब ये टेक्नोलॉजी आंध्र प्रदेश में इतनी तेजी से उतारी जाएगी। यहाँ विशाल सोलर पार्क होंगे, ऑफशोर और ऑनशोर दोनों प्रकार के विंड फार्म बनेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन के प्लांट लगाए जाएंगे और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम तैयार होंगे। इससे आंध्र प्रदेश आने वाले समय में भारत का ग्रीन पावर हाउस बन सकता है और देश को नेट जीरो की दिशा में मदद मिलेगी। लेकिन ये सब कुछ इतना बड़ा कैसे है? क्योंकि इस पूरे निवेश का सबसे बड़ा फायदा मिलेगा रोजगार में। अगले 10 सालों में पोर्ट सेक्टर में 2 लाख से ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी। टेक पार्क में 3 से 4 लाख हाई स्किल्स जॉब्स अवेलेबल होंगी। ग्रीन एनर्जी सेक्टर में 1.5 लाख जॉब्स, इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग में हजारों इंजीनियरिंग जॉब्स पैदा होंगी। कुल मिलाकर 8 से 12 लाख लोगों को इस मेगा इन्वेस्टमेंट से सीधा रोजगार मिल सकता है। और सबसे खास बात यह है कि ये ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आसपास के छोटे शहर में भी तेजी से विकसित कर देंगे। नई सड़कों का निर्माण होता है, नई इंडस्ट्री अपने आप आकर्षित होती हैं और पूरे रीजन की लाइफस्टाइल अगले लेवल पर चली जाती है। यानी ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं, ये आने वाले दशक में करोड़ों जिंदगियों को बदलने वाला फैसला है। अब ये भी समझ लेते हैं कि अडानी ग्रुप ने आंध्र प्रदेश ही क्यों चुना। करण अडानी ने कहा, आंध्र की पोर्ट लोकेशन, पॉलिसी सपोर्ट, सस्ता और स्किल्ड वर्कफोर्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस दुनिया में किसी भी बड़े क्षेत्र से कम नहीं है। यानी प्रोजेक्ट बनाने में आसानी होगी, सरकार की सपोर्ट और ग्लोबल लेवल की समुद्री तट रेखा आंध्र और इंडस्ट्रीज के लिए परफेक्ट स्पॉट बनाती है। तो कुल मिलाकर ये निवेश सिर्फ बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये भारत के भविष्य की एक नई स्टोरी है। पोर्ट्स और मजबूत होंगे, टेक्नोलॉजी इंडिया में रुकेगी, ग्रीन एनर्जी देश को सुरक्षित बनाएगी, लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा और इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन में और भी बड़ा खिलाड़ी बनेगा। अब सवाल ये है, क्या ये 1 लाख करोड़ का वाला निवेश आंध्र प्रदेश को आने वाले दशक में भारत का सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन बना देगा? आपका क्या सोचना है कमेंट करके नीचे जरूर बताएं और ऐसे ही पावरफुल फैक्ट बेस्ड वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ मिलता है वो कंटेंट जो आपकी सोच को बदल देगा।